अरे कालिया, 2 ही दिन की तो बात है, फिर तो। नहीं भीम नहीं, अब मैं और नहीं सह सकता। कालिया, तुम तो किसी से नहीं डरते और मास्टर जी से डर गए। स्कूल चलो कालिया, अगर तुम कोई गलती नहीं करोगे तो मास्टर जी तुम्हें सजा क्यों देंगे? यही तो परेशानी है चुटकी, आज भी मैंने होमवर्क नहीं किया। कोई बात नहीं, मास्टर जी को सच बता देना, फिर मास्टर जी तुम्हें सजा नहीं देंगे। ठीक है। चलो सब के सब अपना होमवर्क निकालो। अरे कालिया, आज तुम स्कूल नहीं गए हैं? वो असल में आज स्कूल की छुट्टी है। छुट्टी छुट्टी छुट्टी। अरे वाह, आज तो सबने अपना होमवर्क किया है, इसलिए सबके लिए आज मैं ढेर सारे लड्डू लाया हूँ। पर ये कालिया, कालिया कहाँ है? हाँ, सुबह तो हमारे साथ ही आया था। लगता है आपके डर से खिड़की से बाहर भाग गया। चलो पहले उसे ढूंढ कर लाते हैं, उसके बाद मैं तुम सबको एक आखिरी पाठ पढ़ाऊंगा। अरे मास्टर जी, आप यहाँ? लगता है कालिया ठीक ही कह रहा था कि आज स्कूल में छुट्टी है। आपने देखा कालिया को? कहाँ गया वो? जंगल की तरफ भागा जा रहा था। शुक्रिया चाचा, आप यहीं रुकिए मास्टर जी। बचाओ बचाओ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। कालिया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। ना तुम स्कूल से भागते और ना ही इस मुसीबत में फंसते। चलो, मास्टर जी स्कूल में हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कालिया, यहाँ आओ। नहीं कालिया, मुझे तुम्हारी माफी नहीं, तुम्हारी मेहनत चाहिए। असल में तुम मुझसे नहीं, पढ़ाई से डरते हो। डट कर मेहनत करोगे तो तुम्हें किसी भी चीज से भागने की या डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे? नजर रखना इस पे, समझे? सब लोग चौकन्ने रहना, बिल्कुल चौकन्ने। लगता है कोई बड़ी लूट मचाई है। ये तो वही बौना है जिसने मुझे जादुई कुर्सी दी थी दोस्तों। अरे ढोलू बोलो, कहाँ गए थे तुम दोनों? अरे जल्दी आओ। जी उस्ताद। चुप रहो तुम दोनों। मेरी बात ध्यान से सुनो, सारे लड्डू जंगल में भेज दो। मैं वहीं चीजें इकट्ठा करूंगा ताकि किसी को पता भी न चले। पर उस्ताद, जाते हो या नहीं? इतने सारे लड्डू, मजा आ गया। पहली बार तुम दोनों ने कोई काम ठीक से किया है। अब जाओ जल्दी से ढोलकपुर की सारी दुकानों से मिठाइयाँ और सामान मेरे पास भेज दो। जी उस्ताद। अब मैं ढोलकपुर का सबसे अमीर इंसान बन गया हूँ। अब मुझे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं होगी।
अब इस यंत्र की मदद से हम अपनी सेना ढोलकपुर के महल के अंदर भेज देंगे। ये क्या? सारी दुकानें खाली क्यों हैं? भैया, सभी दुकानों से चीजें कहाँ गई? पता नहीं, हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई। छू मंतर। गायब? डाकू मंगल सिंह खजाना लूट लेता है, लुटाता नहीं। जल्दी कुछ करो, वरना कालिया और ढोलू भोलू बच नहीं पाएंगे। चुटकी, देख अब मेरा कमाल। बचाओ, बचाओ, मेरा सोना डूब रहा है, कोई बचाओ। सोना, चलो जल्दी, इससे पहले कि सारा सोना डूब जाए। तुम यहीं रुको और इन पे निगरानी रखो। अब खुश हो, मिल गया खजाना। मुझे क्या पता था कि ये कुर्सी सिर्फ तुम्हारी बात मानती है। बात ये सभी की मानती है, लेकिन सिर्फ अपनी चीजें ढूंढने के लिए, दूसरों की नहीं। मैं जरा इधर से उधर क्या हुआ, यहाँ का तो नजारा ही बदल गया। तो कैसा लग रहा है नया नजारा? अच्छा या बुरा? अभी पता चल जाएगा। यही होता है अंजाम डाकू मंगल सिंह से पंगा लेने का। भीम लड्डू। ये क्या? मैं नहीं जानता था कि ये सब इतना खतरनाक होगा। मैं तो वो खजाना देखकर लालची हो गया था और मंगल सिंह मुझे मार ही देता। भीम, एक ही दिन में तुमने 2 बार मेरी जान बचाई। अब तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुर्सियाँ भी नहीं हैं। कुर्सियाँ नहीं बची तो क्या हुआ? ये खजाना तो है। आप इनमें से अपनी भरपाई के पैसे ले लीजिए। और बाकी के खजाने का क्या करें? बाकी खजाना हम महाराज को दे देंगे। वो इस खजाने से ढोलकपुर को और अच्छा बना देंगे। इस खजाने को ढूंढने के लिए पूरा ढोलकपुर तुम्हें धन्यवाद कहेगा कालिया। जग्गू, क्या हुआ तुम्हें? इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम्हारे पास ही आ रहा था मैं, राजू और कालिया। क्या हुआ राजू और कालिया को? कोई खतरा तो नहीं? हाँ, यही समझ लो, एक दूसरे के लिए खतरा। अरे जग्गू, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो ना क्या हुआ। राजू, जाने दो, कालिया तुम्हें छेड़ रहा है। कालिया, मैं जरूर अपने पिताजी की तरह बहुत बड़ा सिपाही बनूंगा, तुमसे कहीं बेहतर। क्या कहा तुमने? मुझसे बेहतर सिपाही बनोगे? खुद को देखा है कभी? तो सो तो है। पहले अपने आप को देखो तुम। मोटा शरीर, मोटा दिमाग, कैसे बनोगे बेहतर सिपाही? दिमाग का लड़ाई में क्या काम? वहाँ तो ताकत का जोर चलता है। राजू, कालिया, ये सब तुम क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ तुम आ गए भीम। राजू और कालिया को रोको, ये आपस में कैसे झगड़ रहे हैं देखो। मगर किस बात पे? भीम, कालिया को लगता है कि मैं अच्छा सैनिक नहीं बन सकता,
मैं दिखा दूंगा कि आकार से ज्यादा सोच का पलना भारी होता है। चल हट, मैं दिखा दूंगा कि ताकत के सामने कोई दिमाग विमाग नहीं चलता। अच्छा सैनिक तो सोच से भी बना जा सकता है और शक्ति से भी। बस ये जानना जरूरी है कि तुम्हारे अंदर कौन सी खास बात है और उस खासियत को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। बिल्कुल सही भीम। मेरा हार, मेरा हार। कड़ा भी रख लीजिए, काफी कीमती है। हाँ हाँ, लीजिए ना। सुनिए, जरा हार तो वापस देते जाइए। दादाजी, आपका भीम हमारे ढोलकपुर की शान है, शान। हाँ भाई, ये मेरा नाम खूब रोशन कर रहा है। बिल्कुल आप पर गया है दादाजी। जग्गू रस्सी से डर गया। अरे मेरी जगह तुम होते ना तो तुम भी डर जाते। मैं किसी से नहीं डरता। तुम तो बहुत बहादुर हो चुटकी। तुम बताओ, तुम्हें किससे डर लगता है? मुझे ये रेंगने वाले कीड़े, केचुए और हाँ, सांप से तो बहुत ज्यादा डर लगता है। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। रात में जब दीवार पर परछाइयाँ पड़ती हैं, तो मुझे लगता है कोई भूत चुड़ैल है। ओहो, इसमें डरने की क्या बात है? एक कालिया, तू बता, तुझे किसका डर है? हाँ? ओ, मैं शेर हूँ, शेर, किसी से नहीं डरता। और हम भी किसी से नहीं डरते। क्या? हाँ, बस कालिया उस्ताद से डर लगता है। मेरा खाना, मेरा चांद। चलो जल्दी, वो खजाना ढूंढने जा रहे हैं। चांद तारों का खजाना, ये मेरे मंत्र तंत्र के काम आ सकता है ना? मुझे भी इनके पीछे पीछे जाना होगा। हुफ पुफ, रुको, चेले उस्ताद को छोड़कर नहीं जाते। लगता है कालिया खजाना ढूंढने में काफी जोर लगा रहा है। कालिया, जब तुमने पानी अपने हाथ में लिया, चांद तुम्हारे हाथों में उतर आया था ना?
मतलब आज रात को हाथ में पानी लूंगा तो मेरे पास खजाना आएगा? नहीं कालिया, जब हाथ में पानी होता है तो चांद का बिंब हाथों में उतर आता है। उसी तरह जहाँ धरती में पानी होता है वही धरती पर चांद उतर आएगा, है ना? कमाल है चुटकी, तुमने पहेली बुझा दी। पानी तो हर जगह है, कहाँ कहाँ ढूंढोगे? मेरे जानवर दोस्त कहते हैं कि सितारा सरोवर में चांद का बिंब सबसे मनोहर दिखता है। मतलब वो मनोहर चाचा नहीं। तो फिर तय है, हम सितारा सरोवर जाकर खजाना ढूंढेंगे। पर वहाँ जाना आसान नहीं। कालिया, अगर काम आसान हो तो फिर करने में क्या मजा। चलो अब। चलो भीम की मदद करते हैं। अरे निकम्मो, क्या कर रहे हो? मिट्टी दूर फेंको, दूर। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। कालिया पहलवान का जवाब नहीं। खजाना पाने की खुशी में मेरा प्यारा झाड़ू खराब हो गया है। वाह, ये जगह कितनी सुंदर है। अब हमें रात तक रुकना होगा ना, चांद का बिंब देखने के लिए। तब तक कुछ खा नहीं सकते ना। उस खजाने को कोई नहीं ले सकता, उसे सिर्फ जीता जा सकता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? शक्तिशाली और बुद्धिमान ही इस खजाने का हकदार है। तो पहले तुम्हें ये सिद्ध करना होगा कि तुम शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास 1 मिनट है, अपने दोस्तों को बचा कर दिखाओ। अगर 1 मिनट में इन्हें बचा नहीं पाए तो तुम्हारे दोस्त यहीं गुफा में ही रह जाएंगे। मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो और फिर खजाना तुम्हारा। पूछिए। तो सुनो, पूर्णिमा का चांद आसमान में रहते हुए भी कुछ मिनटों के लिए गायब हो जाता है। ये कब होता है? बताओ 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 बताओ। चंद्र ग्रहण के समय। बहुत अच्छे। अब दूसरा प्रश्न, तारामंडल में सबसे विशिष्ट मंडल कौन सा है? अब सप्तर्षि मंडल। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तुम बच्चे शक्तिशाली हो और समझदार भी, इसलिए इस खजाने के हकदार तुम हो। मेरी झाड़ू।
आज का दिन बहुत अच्छा है ना दोस्त? बिल्कुल। आज मेरे गांव में बहुत शांति है। पूरा गांव बन जाए झगड़ालू। हाँ? ये क्या हो रहा है? भीम! भीम! लीजिए लीजिए और लीजिए, स्वादिष्ट है। गरम है, लीजिए। अरे बारिश। आपके समोसे तो बासी हैं। क्या? तुम्हारे लड्डू से तो बहुत अच्छे हैं। भीम! क्या हुआ तुम्हें कालिया? उस बुरी जादूगरनी ने किया गुस्से की बारिश से वार और ढोलकपुर बन गया है झगड़ापुर। हमें प्रोफेसर धूमकेतु की मदद लेनी चाहिए दोस्तों। चलो। इसका एक ही उपाय है। वो क्या है प्रोफेसर, बताइए ना। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। भीम, वो रही। बंद करो ये बारिश। फिक्र मत करो। कालिया, ठीक से पकड़। ऐसे क्यों बात कर रहा हो? ये काम ठीक से नहीं आता। तो फिर ठीक से चलना राजू। आगे देख बमदार। अब तुम्हारा खेल खत्म। मैं फिर से आऊंगी बदला लेने। बिल्कुल आना, मैं डरता नहीं हूँ। तो हो जाए बारिश। हाँ? भागो! मेरा कोई दोस्त नहीं। कौन हो तुम? मैं चिंगा और ये चमन। चमन चिंगा? तुम्हारा कोई दोस्त नहीं? हाँ, कोई नहीं। मन्नू, हमसे दोस्ती कर लो। हमारे साथ लालपुर चलो दोस्त। अरे भूल जाओ बोटकपुर और ढोलकपुर को। हम तुम्हें एक नया मन्नू बनाएंगे। मन्नू मस्किटियर। चोर चार्ली, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। आज तू सेनापति जी से नहीं बचेगा। चोर नहीं, शातिर चोर हूँ मैं, और चिंगा और चमन मुझे यहाँ से जरूर निकालेंगे। चार्ली को दुष्ट सेनापति, छोड़ दो बेचारे चार्ली को। मन्नू मस्किटियर, चट छोड़ना नहीं इस दुष्ट सेनापति को। बेवकूफ मस्किटियर, सेनापति जी तुझे नहीं छोड़ेंगे। मन्नू मस्किटियर लालपुर को इस दुष्ट सेनापति से बचाएगा। हाँ। जय हो
क्या करूं, कहाँ ढूंढूं? पता नहीं कहाँ है मन्नू। हम बताते हैं मन्नू कहाँ है। भीम, तुम जानते हो मन्नू कहाँ है? हाँ कीचक, मन्नू लालपुर में है। लालपुर में? पर कैसे? और तुम्हें कैसे पता? आज सुबह महाराज को लालपुर के सेनापति से ये संदेश आया था। लालपुर के डाकू मन्नू मस्केटियर को पकड़ने पर इनाम। हम जानते हैं कीचक, लेकिन कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो तो हमें लालपुर जाकर ही पता चलेगा। चलो कीचक, वरना मन्नू किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। वाह चिंगा वाह, कैसा बेवकूफ मिला है। हाँ चिंगा, हीरो बना बेवकूफ। अब सेनापति मन्नू मस्केटियर का दुश्मन है, हमारा नहीं। सेनापति लाल सिंह मन्नू मस्केटियर को पकड़वाने वाले को इनाम देगा। अगर हम इसे पकड़वा दें तो हमारे पास और सोना होगा, समझे? चिंगा, मन्नू मस्केटियर, मन्नू मस्केटियर, तुम्हारी कहानी खत्म समझो। उस्ताद, वो मैं। कौन हो तुम सब? ये लालपुर का अपराधी है, चोरों का दोस्त है ये। नहीं, ये बोटकपुर का मन्नू है, मन्नू, और मेरा दोस्त है। मन्नू, बताओ ये सब कैसे हुआ? बेवकूफ लड़के, चमन, चिंगा और चार्ली कोई बेचारे नहीं है। लालपुर के सबसे बड़े चोर हैं, सबसे बड़े। वो किसी के दोस्त नहीं है। चलो, वो तीनों चोर ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। सेनापति जी, आज्ञा दीजिए। जाओ भीम, हमें तुम पर विश्वास है, जाओ। बेवकूफ बच्चे हमें चुनौती देने आ गए। भीम! हाँ? भीम! तुम आपस में खेल लो, मैं तो चला घर, मुझे बहुत भूख लगी है। भीम, क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? माफ करना ढोलू बोलू, मुझे महाराज के कुछ काम से पड़ोस वाले गांव जाना है। अगर हमारे साथ कालिया उस्ताद होते तो पता है क्या कहते? क्या? मैं हूँ कालिया उस्ताद, मैं किसी से नहीं डरता। मुझे भूख लगी है। और पता है जग्गू होता तो क्या कहता?